तो इस पार्ट में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग टेंशन फोर्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे। नॉर्मल फोर्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम जो है, ये वाला पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब टेंशन फोर्सेस कौन लगाता है? टेंशन फोर्सेस स्ट्रिंग लगाती है। आप अज्यूम कीजिए कि यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास है m। अब इस पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? वंस अगेन यहाँ पर इस ब्लॉक को हम टच कर रहे हैं, तो एक कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर होगा और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स जो हमने पहले डिस्कस करा था mg फोर्स नीचे ही रहेगा। तो हम यहीं पर वो फोर्स बना देते हैं टेंशन फोर्स T। टेंशन फोर्स T बनाने का तरीका क्या है? आप स्ट्रिंग के सेंटर पॉइंट लीजिए और सेंटर की तरफ टेंशन बना दीजिए। ये नॉर्मल का जस्ट उल्टा है। नॉर्मल में क्या करते थे? ये बॉडी, ये सरफेस सेंटर लिया और सेंटर से दूर फोर्स बना देते थे नॉर्मल। और यहाँ पर क्या करना है? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के सेंटर की तरफ हमने टेंशन टी अप्लाई कर दिया और बहुत आसान है। ये वाला ब्लॉक इस रस्सी को नीचे खींचेगा, तो बदले में ये जो रस्सी, ये जो स्ट्रिंग है, वो इस ब्लॉक को ऊपर फोर्स लगाएगा और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। तो कितने फोर्सेस थे? एक यहाँ पर टच हो रहा है कॉन्टेक्ट फोर्स, तो वो हमने टेंशन टी बना दिया। और दूसरा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जो बिना टच करे लगता है, दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अब वही केसेस डिस्कस कर लेते हैं, तीन केसेस जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। मान लीजिए ये सिस्टम रेस्ट पर है। अगर ये सिस्टम रेस्ट पर है तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? जीरो लग रहा होगा। तो पहला केस मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये सिस्टम रेस्ट पर है। अगर रेस्ट पर है तो नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेंशन किसके बराबर है? mg के बराबर है। फिर से ये सिस्टम देखिए। मान लीजिए इसी सिस्टम को हमने लिफ्ट में रख दिया। ये एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट वंस अगेन कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वही एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है और यहाँ पर हम एक ऑब्जर्वर खड़ा कर देते हैं, तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि इसको डेफिनेटली यहाँ से टच कर रहे हैं तो एक टेंशन फोर्स टी होगा और एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होगा mg। और ये पूरा सिस्टम और इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से आप ऊपर जाओ या कांस्टेंट वेलोसिटी से आप नीचे जाइए, हम ये बोल सकते हैं कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है मतलब नेट फोर्स जीरो है। एक तरीके से नेट फोर्स जीरो मतलब अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ कि टेंशन किसके बराबर है? mg के बराबर है। अब तीसरा केस भी कंसीडर कर लेते हैं। तीसरे केस में इस लिफ्ट को ऊपर मूव करवा देते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। मतलब इस बार एक्सेलरेशन है, मान लीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब फिर इस आदमी से पूछते हैं कि इस बॉडी पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो वो ऑब्जर्वर बोलेगा कि ये जो ब्लॉक है इस पर एक फोर्स लग रहा है टेंशन टी और एक फोर्स लग रहा है mg नीचे। लेकिन ये पूरी की पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है a एक्सेलरेशन से। मतलब इस m का एक्सेलरेशन a ऊपर है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सेलरेशन a ऊपर है तो टेंशन जो कि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो mg से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर टेंशन mg के बराबर होता तो इसका एक्सेलरेशन होता ही नहीं। और अगर mg ज्यादा होता टेंशन से तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाता। तो इक्वेशन लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले तो मास इंटू एक्सेलरेशन कीजिए आप। मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो आप फोर्स भी ऊपर की तरफ लीजिए सबसे पहले। तो ऊपर की तरफ फोर्स है टी और नीचे की तरफ फोर्स है mg। तो टेंशन किसके बराबर हो गया? इस mg को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो mg प्लस
एम ए। तो टेंशन हो गया एम इंटू जी प्लस ए। तो देखिए टेंशन टी जो है वो एम जी से ज्यादा है। अब क्योंकि टेंशन ज्यादा है इसीलिए ये बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। एक और एग्जांपल अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंपल एग्जांपल है। ये देखिए, ये दो बॉडीज हैं, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, और यहाँ पर हमने फोर्स लगाया है F, और फिर हमको टेंशन निकालना है इस स्ट्रिंग में। मतलब इस स्ट्रिंग में हमको टेंशन निकालना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और जब तक कुछ नहीं है तब तक आप इस सरफेस को स्मूथ मानिए। तो पहले मैं इस m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले मुझे पता करना है कि इसमें फोर्सेस कितने एक्ट कर रहे हैं। तो एक रस्सी से जुड़ा हुआ है, तो एक फोर्स यहाँ होगा, एक यहाँ पर कांटेक्ट में है, तो दो फोर्स हो गए, और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो टोटल तीन फोर्स हैं। तो इस m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। और टेंशन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, ये रहा सेंटर, सेंटर की तरफ आप टेंशन बना दीजिए टी। तो यहाँ पर मैंने एक टेंशन टी बना दिया। तो मैंने ये वाला कॉन्टेक्ट फोर्स बना दिया। अब यहाँ वाला कॉन्टेक्ट फोर्स बनाने का तरीका क्या बताया था मैंने बोला था कि ये सरफेस लीजिए, ये रहा सेंटर, और सेंटर से दूर एक फोर्स बनाएंगे, दैट इज N1 एंड N1। तो एक कॉन्टेक्ट फोर्स ये बना दिया, ये वाला कॉन्टेक्ट फोर्स यहाँ बना दिया, दो कॉन्टेक्ट फोर्स हो गए। अब एक बचा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, वो कॉन्टेक्ट फोर्स मैंने बोल दिया, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोल दिया M1G। अब ये फोर्स लगाने पर ये सिस्टम इधर मूव करेगा और ये सिस्टम इधर मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से। तो मैंने एक्सेलरेशन ए भी लिख दिया। अब हम M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। M2 पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक उसको यहाँ से टच करके हम F फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स हमने बना दिया F। फिर हमने उसको इस रस्सी से भी टच करके रखा हुआ है, वो हमने टेंशन बना दिया T। तो दो कॉन्टेक्ट फोर्स हो गए, एक यहाँ पर भी टच करके रखा हुआ है, ये रहा ग्राउंड, ग्राउंड का सेंटर, सेंटर से फोर्स N2 और N2, ये बना दिया। और आखिरी में नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स दैट इज Mg, वो भी बना दिया, और एक्सेलरेशन मान लिया हमने a। अब इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में, और इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये जो ब्लॉक है, सबसे पहले तो इसका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स जो है वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है। तो आप यहाँ पर आराम से N1 को M1G के बारे में बराबर लिख सकते हैं। और ये वाला जो ब्लॉक है वो भी वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, तो N2 जो है ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर है, इसको N2 कर देते हैं। तो N2 विल बी इक्वल टू M2G। लेकिन ये जो बॉडी है M1 वो राइट हैंड साइड की तरफ एक्सेलरेटेड है। अगर एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखेंगे। तो M1 के लिए जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, फोर्स कितना है, फोर्स है T, या आप ऐसे लिखें मास M1 इंटू ए, एक्सेलरेशन। तो M1 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला जो फोर्स है वो है T, तो वो मैंने लिखा T पहला। दूसरा, मास इंटू एक्सेलरेशन M2 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स क्या होगा, F होगा, और अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स क्या होगा, T, तो माइनस T कर दिया। अब इसके बाद में स्टैंडर्ड प्रोसेस है, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिया, तो F1 प्लस M1 प्लस M2 A विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड जोड़ेंगे तो टेंशन माइनस है यहाँ पर, तो T और माइनस T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा F। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और अगर मुझे टेंशन निकालना होता, ये वाला टेंशन निकालना होता, तो टेंशन हो जाता M1
और ए की जगह पर मैं लिखता हूँ एफ अपॉन m1 प्लस m2। ठीक। तो बस हल्का सा मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। टेंशन फोर्स निकालने का तरीका क्या है? आप रस्सी या स्ट्रिंग लीजिए, उसका सेंटर लीजिए, सेंटर की तरफ टेंशन बना दीजिए टी। अगर ये सिस्टम रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रहा है तो इस पर नेट फोर्स जीरो आप लगा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर ये लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, अगर वो एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पर टेंशन टी ज्यादा है, और वही टेंशन टी जो है वो m इंटू जी प्लस ए करके निकाला। कई लोग इसी क्वेश्चन को टेंशन इज इक्वल टू m इंटू जी इफेक्टिव से कर लेते हैं, और अगर वो ऊपर जा रहा है तो जी इफेक्टिव की जगह पर जी प्लस ए कर देते हैं, और अगर वो नीचे एक्सेलरेटेड है तो टी की जगह जी इफेक्टिव की जगह पर जी माइनस ए लिख देते हैं। बट मैंने आपको तरीका बता दिया ये कैसे। ठीक है। तो अब इसके बाद एम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर लेंगे।